भाग्य भागिनी माँ, हम इस बात को नहीं सोचा था कि तुम मुझे जोगी में दान दोगी। जिस माँ को बेटा प्राण का आधार होता है, बेटा नहीं होता उसको कोख से प्रभु से अर्जी करते हैं कि हे प्रभु कब से एक गोदी का लाल दे दीजिए, चाहे हमारी जिंदगी गुजर हो जाएगी। बहुत से देवता पितर निपने के बाद मैं तुम्हारे कोख से लौटा पैदा लिया, जिसको तू जोगी में दान दे दिया। हमारा सुख तू नहीं जानी, आज तुम्हारा सुख मैं नहीं जाना। अब जोगी में दान कर दिया तो 32वां दूध के याद तक जीवन में तुम्हें दूध सधाया नहीं। मैं क्या जवाब दूंगा? आज तुम आशा करती होगी कि हमारा बेटा यह स्वीकार कर ले, लौट कर हमारे गोद में आएगा, लेकिन तुम्हारा बेटा गुदरिया बन गया। अब तुम्हारा कोख का लहर छूटेगा, लेकिन तुम्हारे पास इसी रूप में, इसी भेष में मैं आ रहा हूं। तूने कोख से पैदा की है, 32वां दूध पिलाई है, असल दूध पिलाई होगी तो तुम्हारे पास रह जाऊंगा। नहीं तो ये बाबा जो जस दिया है, भिक्षा लेकर तुम्हारे बाबा के पास चले आऊंगा। देखता हूं कि 32वां दूध में तुम्हें शक्ति है कि बाबा के गुदरी में शक्ति है। यदि बाबा के गुदरी में शक्ति होगा तो हे मां तुमसे भिक्षा लेकर वापस हो जाऊंगा। नहीं तुम्हारे दूध में शक्ति होगा, ये सराकी, ये झूल उतार कर रख, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं इसी रूप में। देखता हूं अपना बेटा तुम पहचानती हो कि नहीं। अकिया होना आह कहता दूर है मैया के
नारायण नारायण। प्रणाम बाबा। जय हो बच्चा। बाबा बहुत सवेरे, इतना सवेरे इस राज में आसन ग्रहण होने का कारण क्या है? चेला, सवेर का भक्ति को भी इंसान को अच्छा होता है। ओ, आप लोग का डेरा बगल में है कि? अबेर का भक्ति गुनाह होता है। अच्छा। जवानी दुख जो होता है, जवानी में स्वाद आता है, बुढ़ारी में दुख होने के बाद बहुत कठिन होता है। ना ना, डेरा साइड में है, बगल में है। यही मोहन चौक। ना 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 ना, झगड़ू चौक पर हम आप देखे थे। नहीं नहीं, हम आ गए मोहन चौक पर। अच्छा, मोहन चौक पर आ गए। हम एक आदमी नहीं है, तब हम कम से कम 8 आदमी है। 7-8 आदमी का ग्रुप है। कुछ कही गया है, कुछ कहे गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन मालूम हुआ है कि झूठापुर शहर में राजा तिलक सिंह बहु प्रतापी राजा है। प्रतापी तो है। उनका पत्नी बहुत दान करते हैं जी, इसलिए हम यहाँ चले आए। वही पुष्टि पर स्नान किए। कहाँ जाना है आपको? झूनापुर शहर। अरे तो झूनापुर शहर तो यही है। ओ, कभी नहीं आए हैं बेचारे, इसीलिए हमरा समझ में। यही है, यही झूनापुर शहर है। राजा तिलक सिंह का मकान। बस जिस जगह खड़े हैं यही मकान है सामने। बहुत अच्छा है। इनका राज में साधु महात्मा का इज्जत होता है। ना ना, कदर होता है बाबा। आसन ग्रहण कीजिए। लगाइए। हाँ, कहाँ चाय? महारानी जी। बाबा बाबा, हम जा रहे हैं राज दरबार में। जाओ। अपने दरवाजे पर एक महात्मा जी आए हुए हैं। क्या बतावे महारानी जी, इतना दिन से हम इस राज में हैं, लेकिन इतना काट उम्र का महात्मा आज तक हम नहीं देखे। ऐसा महात्मा आज आके अपने पधारे। कहते हैं बच्चा 5 मुट्ठी भिक्षा इस राज से चाहिए। दरबारी जी, जो वो महात्मा आ गए दासिन के बुला करके क्यों ने भिक्षा दे दिया? नहीं, ये महात्मा दासिन कहाँ से भिक्षा लेने वाले नहीं। तो क्या बता कहे कि बच्चा इस राज का महारानी जी जो है उन्हीं से 5 मुट्ठी भिक्षा दान करवाना है तो करवा दो बच्चा, नहीं तो सुबह का टाइम हम चला जाएंगे। ठीक है, चलो मैं चले। आइए बाबा। हेलो, महात्मा जी की प्रणाम। जय हो रानी जी की जय। ए महारानी,
बाबा आपका राज में, आपका घर पर साधु का कत्ल नहीं होता है, होता है। तो तुम्हारे दरवाजे पर कब से 2 घंटा से अलग जगा रहा हूँ। क्या महात्मा जी पास कुछ दरा नहीं मिला? इस रात दरबार का नियम है। क्या नहीं? वो दासीन आती है, दासीन भिक्षा दान करती है। हे महारानी, ये दरबारी है, दरबारी भी दान कर देती सब महात्मा दासीन के हाथ से, दरबारी के हाथ से भिक्षा नहीं लेते हैं। कोई ऐसा महात्मा है जो सबको चरने वाला है, स्वयं महारानी के हाथ से भिक्षा लेते हैं। इसका मतलब भिक्षा लेने से पहले महात्मा जी मैं आपसे एक बात कहूं। क्या कहना है? सुनिए जो मैं कह रहे हैं। बोलो।
इतना उम्र में आप जो भी भेष बना करके क्यों हुआ? हे महारानी, आप मेरे दरबार पर रहिए, मैं आपको अपने लड़का को समान मान करके रखूं। आप नहीं जानते हैं जो माँ पैदा की है ओ माँ तो लाद कर ठुकरा कर निकाल दिया। आप तो किसी दूसरा बेटा के माँ हो, आप हमारी माँ कैसे बन सकती हो? इसलिए कि आप मैं भिक्षा लेने आया हूं, आपने भिक्षा दे दे। हो गया भैया। जो माँ 9 महीना अपना पेट में रखी, 10वां महीने में मुझे पैदा किया, 32वां दूध पिलाई, 9 महीना अपने पाप के मोटी ढोई, 6 दिन नरक में बास की। वो माँ तो लाद के ठुकरा के मुझे गुदरिया बना दिया। आप किसी दूसरा बेटा के माँ है, हम किसी दूसरा माँ का बेटा है। आप मुझे कैसे बेटा बना सकती हो? तुम महात्मा जी, मैं समझूंगी कि आपने मेरा है लड़का, मैं अपनी लड़का को समान मानूंगी। आप हे माँ, सबसे पहले एक गुदरिया है, एक जोगी है, एक दूरा पर पेट भरने का किसी का नहीं है। ये हमारा गुरु का आदेश है कि 80 मन गुदरी 60 मन दरब, जिस दिन पूर जाएगा उस दिन तुम जो तुम्हारा सिद्ध होगा, तुम गोरखपुर में आकर महंत बनोगे। बाबा, मैं एक बात कहूँ आपसे? बोलो। तारा